हालेलुया, प्रेस लॉर्ड। फिर से एक नई वीडियो में आए हैं। हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र वचन को लेकर। हालेलुया, प्रेस लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। तो ठीक है, आइए रात की प्रार्थना करते हैं। 1 मिनट। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो। धन्यवाद हो प्रभु। जैसे प्रभु आँख के पुतले के नाई प्रभु दिन भर संभाला, वैसे प्रभु रात भर रक्षा कर प्रभु। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले में छिपा कर रक्षा करता है प्रभु, वैसे ही आप रक्षा करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मुझे मीठी नींद दे प्रभु, और प्रभु मुझे सुरक्षित संभाल कर रक्षा कर प्रभु। तो सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता। मैं अपनी आंखें प्रभु तेरे पर्वतों की ओर लगाता हूँ प्रभु। मुझे सहायता केवल तेरी ही ओर से मिलता है मेरे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे नाम की महिमा करता हूँ प्रभु, इस वचन के लिए जो मैं अभी पढ़ता हूँ प्रभु। धन्यवाद पिता, सभी को आशीष देना। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का विषय है कि हम रात की प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। हमें रात की प्रार्थना कर कर सोना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेस लॉर्ड। चाहे छोटी हो या चाहे बड़ी हो, हालेलुया, उस प्रार्थना को, रात की प्रार्थना को करना जरूरी है। हालेलुया। तो हम वचन से निकालेंगे कि हमें रात की प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रात की प्रार्थना हमें करना जरूरी है। हालेलुया। रात की प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती अध्याय 13 में, वहाँ पर लिखा है कि जब परमेश्वर का बीज बोया जाता है मनुष्यों में, तो वो सोता है तो दुष्ट आत्माएं उन्हें बीज को चुरा ले जाता है। हालेलुया। तो उसके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं, चिंता, बीमारी, दुख डालकर दुष्ट आत्मा चली जाती है। हालेलुया, प्रेस लॉर्ड। तो जो यानी कि आप, जो इंसान परमेश्वर का वचन सुनता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है और वो सोता है, तो उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं सब चीज़ चुरा कर ले जाती है। हालेलुया। वो ही जंगली बीज बोता है। हालेलुया। परमेश्वर कौन बीज बोता है? जीवन का बीज, परमेश्वर वचन का बीज बोता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो आप अपने अंदर परमेश्वर का बीज, जो वचन है, आप अंदर अपने अंदर बो रहे हैं। हालेलुया। तो इसीलिए हमेशा प्रार्थना करके सोना। हालेलुया। और प्रार्थना करके सोना। हालेलुया। तो ठीक है, हम वचन को निकाले। भजन संहिता 121 से पढ़ते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इजराइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को तेरी चाँदी से कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना कर कर सोते हैं तो परमेश्वर आपको रक्षा करता है। वचन कहता है कि इब्रानियों की किताब में लिखा है 2:14 में, क्या यह वह स्वर्गदूत नहीं है जो पृथ्वी पर सेवा टहल के लिए भेजा जाता है? यदि आप परमेश्वर से आराधना प्रार्थना करते हैं तो अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देता है। भजन संहिता में लिखा है कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। कब? जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करके जो कुछ भी काम करेंगे, चाहे आप काम पर हैं, चाहे आप कोई सा छोटा या बड़ा कोई काम हो। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करके नहीं करते तो आपके जीवन में
दुष्ट आत्माएं हर प्रकार की समस्याओं को ला सकती है यदि हम रात की प्रार्थना, इम्पोर्टेंट बात है, रात की प्रार्थना नहीं करते हैं तो। हालेलुया। तो इसीलिए हमें रात की प्रार्थना करना चाहिए। ये उत्पत्ति 28 के 9 और 10 में लिखा है कि जब याकूब एसाव से आशीष लेकर अपने मामा लबान यहाँ जा रहा था तो उस वहीं पर रात हो गया। तो याकूब जब सोवा तो उसके सपन में स्वर्गदूत एक सीढ़ी निकला स्वर्ग से, याकूब तक उस सीढ़ी पर चढ़ता और उतरता स्वर्गदूत दिखाई दिया सपन में याकूब को। हालेलुया। और परमेश्वर उसको रक्षा कर रहा था याकूब को। हालेलुया। क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था, परमेश्वर से प्रार्थना करके सोया था। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। और जब भजन संहिता 34 के 7 में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि यहोवा के डेरबैयों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप आराम से सोइए, आप चिंता से सोइए, आप चिंता ना करिए, परेशान ना होइए। और परमेश्वर अपने दूतों को, हालेलुया, परमेश्वर अपने दूतों को हर एक विश्वासी, हर एक लोगों के जीवन में देता है। हर एक विश्वासी में, चाहे परमेश्वर के दास दासियां हो, पास्टर हो, विश्वासी हो, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उनको रक्षा करता है, परमेश्वर उसको बचाता है। हालेलुया। बिलुक आप कैसा ही समस्या में क्यों ना हो, सदरक मेशक अबेदनगो ने कहा कि मैं तेरे हे राजा नबूकदनेस्सर, मैं तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकूंगी। पर उसने क्या किया, भट्ठे में 7 गुना आग को धधकाया और परमेश्वर के दासों को डाल दिया। हालेलुया। पर परमेश्वर उनको उस भट्टियों से बचाने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। मेरे परमेश्वर जिसने समुद्र में रास्ता बनाया, स्वर्ग से मन्ना गिराकर खिलाया, क्या वह मेरे लिए छोटा सा काम नहीं करेगा? हमें रक्षा नहीं करेगा? क्या हमें नहीं बचाएगा? क्या परमेश्वर हमें नहीं जानता है? परमेश्वर हमें सब जानता है। हालेलुया। कि हमारे मन में क्या है, परमेश्वर हमारे मन में क्या सब जानता है। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हालेलुया, सब जानता है। पर परमेश्वर हृदय को जानता है। परमेश्वर इंसान कितना सुंदर है, कितना पैसा वाला, कितना धन दौलत वाले हैं, परमेश्वर नहीं देखता। हालेलुया। परमेश्वर ने जब वचन में लिखा है, वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह एक हालेलुया, आप मत्ती की किताब पढ़ते हैं, उसी मत्ती को एक चुंगी चौकी पर बैठे देखा। हालेलुया। तो उसके घर में गया और प्रभु ने खाया। हालेलुया। और कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं परंतु पापियों के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर किसे बचाने आया? धर्मियों के नहीं, जो धन दौलत वाले हैं, जो सुंदर है, वो धनवान है, परमेश्वर उसको बचाने के लिए नहीं आया। परमेश्वर पापियों के लिए, गरीबों के लिए, तुच्छों के लिए बचाने के लिए आया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, तो इस रीति से परमेश्वर किसके लिए आया? हमें जीवन देने के लिए आया। शैतान चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, परंतु शैतान, हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो शैतान हमारे जीवन में चोरी करने, वचन को चोरी करने, बीमारी डालने, समस्या डालने, चिंताएं डालने, परेशानियां, व्यभिचार, पाप, बुराई, कुछ भी हो, शैतान डालने आता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह अपना वचन, अपना बीज, अपना आशीष डालने के लिए आता है। हालेलुया। परमेश्वर जीवन देने आया। हालेलुया। यीशु मसीह कहा यूहन्ना 10:10 में, शैतान चोरी करने और नष्ट करने, घात करने आता है, परंतु परमेश्वर का पुत्र तुम्हें और हमें जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर? हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हालेलुया।